आज से हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। लेट एफ एक्स डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ ए prescribed class of functions defined on a given interval a b. Let k px denotes a definite function of x on the interval for which the value of p, a parameter real or complex, independent of x and whose domain is prescribed. Then the linear integral transform t fxp of the function fx is defined by the integral equation. This t means इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है। टी मीन्स ट्रांसफॉर्म, एफ एक्स फंक्शन का है, पी पैरामीटर है जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दिस इज इक्वल टू ए टू बी अपना इंटरवल है, के एक्स पी एफ एक्स डी एक्स। ये के एक्स पी है, ये के मीन्स कर्नल है इसी ट्रांसफॉर्म का। जिस तरह का ट्रांसफॉर्म हम सीखेंगे उसके अलग अलग कर्नल हम यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हैंकल ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इस तरह के कई से ट्रांसफॉर्म जो आप लोगों ने थर्ड ईयर में फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, तो उनको हम सीखेंगे। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्म के लिए केवल ये जो कर्नल है वो चेंज होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम नीचे पढ़ेंगे, उसके लिए कर्नल होता है ई की पावर माइनस पी एक्स। एक्स और पी का फंक्शन होगा, जहाँ पी रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये पैरामीटर होगा। अपना इंटरवल ए टू बी है, इंटीग्रेशन ए टू बी के हमने जो इंटरवल दे रखा है उसके लिए अलग अलग के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्म के लिए अलग अलग इंटरवल हो सकता है। फंक्शन एफ एक्स का ट्रांसफॉर्म है, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, जो नंबर एक इक्वेशन है। लेट एफ एक्स डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स है जो चर एक्स है, इसका कोई भी फंक्शन है, और ये फंक्शंस जो हैं ये इंटरवल ए बी के अंदर या तो एक फंक्शन के रूप में या टुकड़ों के रूप में डिफाइन हों, वो हम आगे सीखेंगे। और ये के एक्स पी जो एक्स और पी का फंक्शन है, ये कर्नल कहलाएगा इस ट्रांसफॉर्म का। और टी एक्स एफ एक्स पी का मतलब है, टी मीन्स ट्रांसफॉर्म ही है। चलिए आगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, let fx be a function defined for x is greater than 0, then the Laplace transform of fx denoted by L f x p। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो L आ जाएगा, आगे हम दूसरा पढ़ेंगे तो कोई दूसरा सिंबल आएगा। L का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फंक्शन fx का है। ऑफ इसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एफ पी से लिखेंगे, या एफ पी के ऊपर बार लगा के इस तरह से लिखेंगे। एफ कैपिटल है, स्मॉल एफ फंक्शन है, और कैपिटल एफ जो पी का फलन है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका। इस डिनोटेड, इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, एल एफ एक्स पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ पी। इसकी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो तो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, जो ए से बी था, इंटरवल उसकी जगह 0 टू इन्फाइनाइट है। और हमारा कर्नल जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है वो ई की पावर माइनस पी एक्स है, जो फंक्शन एफ एक्स दे रखी है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उससे हम इंटू करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। Here e की पावर माइनस पी एक्स इज नोन टू बी द कर्नल ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब दो डेफिनेशन सीखेंगे अपन, एक सेक्शनली कंटिन्यूअस और से पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी। सपोज दैट the interval ab can be subdivided into finite number of sub-intervals such that fx is continuous in each of these sub-intervals, and at the end points of these interval the right hand and the left hand limits exist and the finite exist and finite, then fx is called the sectionally continuous or point wise continuous function। यदि हम इस इंटरवल के टुकड़े कर दें, अलग अलग टुकड़े में अलग अलग टाइप से फंक्शन परिभाषित हो, जैसे 1 से 4 का इंटरवल लें, इसको 1 से 2 में तोड़ दिया, 2 से 3 में, 3 से 4 में, अलग अलग इंटरवल के अंदर अलग अलग जो फंक्शन दे रखी है वो ये सेक्शनली कंटिन्यूस है। सभी जो इंटरवल्स दे रखे हैं उन सब के अंदर एफ एक्स कंटिन्यूस है। एफ एक्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो एफ एक्स सभी जो अपने इंटरवल के जो तोड़ दिए वो जो सब इंटरवल्स हैं, सभी सब इंटरवल्स में वो कंटिन्यूस हो। लेकिन सब इंटरवल के जो 2 पॉइंट होते हैं, पहला और एक लास्ट, इंटरवल के जो भी पॉइंट हैं उन्हें पहले पे राइट हैंड लिमिट और लास्ट वाला जो बिंदु होता है, जैसे ए प्रारंभिक है और बी लास्ट का पॉइंट है, तो ए पर राइट हैंड लिमिट और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। हर सब इंटरवल के दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से लिमिट यदि एग्जिस्ट कर रही हैं और फंक्शन सभी सब इंटरवल में कंटिन्यूस है, देन दिस इज कॉल्ड बाई, देन एफ एक्स इज कॉल्ड सेक्शनली कंटिन्यूस और से पॉइंट वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं एक और डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की फंक्शन के क्या डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा एज
लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस गामा एक्स इंटू एफ एक्स, जो फंक्शन दे रखी है उसको ई रेज टू पावर माइनस गामा एक्स से मल्टीप्लाई करें और हम एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट ले लें और उसकी यदि एक फाइनाइट क्वांटिटी मान आ जाता है, देन हम कहेंगे यानी गिवन नंबर एक्स जीरो देयर एग्जिस्ट, दूसरी जो इसका डेफिनेशन का दूसरा जो है वो ये दूसरी डेफिनेशन है, फॉर ए गिवन नंबर एक्स जीरो देयर एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट कैपिटल एम इज ग्रेटर देन जीरो। किसी दिए गए नंबर एक्स जीरो के लिए एक कांस्टेंट रियल नंबर एम जो ग्रेटर देन जीरो इस तरह का हो कि मॉडुलस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस गामा एक्स इंटू एफ एक्स इज लेस देन कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन एक्स जीरो। एक्स जीरो से बड़े एक्स के जितने भी मान हैं उन सब के लिए यदि ई रेज़ टू पावर माइनस गामा एक्स इंटू एफ एक्स का मॉडुलस इस कैपिटल एम से कम आ जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन कैसी है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा की फंक्शन।